सो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वेरी वंडरफुल वीडियो। तो गाइस आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गया था, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ट्रैक चला गया था। लेकिन मैं अभी ट्रैक पे वापस आ चुका, अभी मैं कंसिस्टेंट होने पे ध्यान दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको चार्ट पैटर्न्स का क्रैश कोर्स समझाने का मुद्दा है इस वीडियो का। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि अबाउट द बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस का पूरा बेसिक कवर किया था और कैंडलस्टिक क्रैश कोर्स या फिर कैंडलस्टिक जो भी कोर्स था वो मैं भूल चुका, देखो टाइटल भी भूल चुका हूँ मैं। तो कैंडलस्टिक क्रैश कोर्स जिसमें अब मैंने आपको समझाया था कि पूरा बेसिक ऑफ द कैंडलस्टिक्स। गाइस अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले ये दो वीडियोस देख के आओ, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। गाइस मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ आपके लिए कि जिसमें आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, और मैं चाहूँगा कि सीक्वेंस वाइज ज़्यादा समझ में आपको अच्छे से। गाइस स्टेप 1 से डायरेक्ट स्टेप 4 पे आप जंप मारोगे तो पजल मैसअप हो जाएगा ना। तो सिंपली समझो कि आप पहले दो वीडियोस देखो और उसके बाद आप ये वीडियो देखो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये वीडियो अभी से भी देखते हो तो आपको सब चीज़ें समझ जाएंगी, क्योंकि टोटली डिफरेंट टॉपिक है। मेरे बोलने का मतलब यह है कि अगर आप सीक्वेंस वाइज समझोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। गाइस इस वीडियो में आप समझोगे कि व्हाट आर चार्ट पैटर्न्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स एंड हाउ टू यूज देम एफिशिएंटली ऑन चार्ट्स। गाइस मार्केट में 100 से 200 चार्ट पैटर्न्स इधर उधर एवरी घूम रहे हैं, लेकिन सब बेकार है। मैं आपको जो वीडियो में इस वीडियो में समझाऊंगा वही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी एक्सटर्नल नॉलेज आपको कट कर देना है। गाइस 10 लोग आपको 10 तरह की 10 अलग अलग चीज़ें बताएंगे, उससे अच्छा है काय को कंफ्यूजन में जाना। मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगा उन्हीं चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करो एंड पैसे बनाओ। गाइस चार्ट पैटर्न क्या है? चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं है, अगर आप उन्हें खाते पीते भी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली मेमोराइज हो जाएंगे। गाइस मेरा बोलना यह है कि आपको फोकस करना है मार्केट की लैंग्वेज समझने। मार्केट की लैंग्वेज क्या है? चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। गाइस अगर आप मार्केट की लैंग्वेज एक बार समझ जाते हो तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप मार्केट की लैंग्वेज समझ कैसे सकते हो? नोट्स बना के, प्रैक्टिस करके, मेमोराइज करके, चीज़ें मतलब पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके। मतलब पैटर्न्स आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? उन्हीं पैटर्न्स को बार 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 आप जब देखते जाओगे तब आपको वो मेमोराइज हो जाएगा, और फ्यूचर में जब पैटर्न आपके आगे बनता रहेगा तो आप उसको कैपिटलाइज करके पैसा बना सकते हो। अभी से बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो रात को सोते समय या फिर जब आपके पास ज़्यादा टाइम रहे तो अच्छे से बैठकर देखना। डायरेक्टली मुद्दे पे आते, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना और नोट्स ज़रूर बनाना। तो गाइस चार्ट पैटर्न्स क्रैश कोर्स, इसी का आपको बहुत दिनों से इंतजार था। तो गाइस इट इज़ क्रिएटेड बाय दिस पर्सन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में ये बात बताई। मजाक एक साइड, अभी चलते हैं। तो गाइस चार्ट पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो है जिसका नाम है कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। गाइस अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम फ्रेम है 1 मिनट और 5 मिनट्स। स्कैल्पिंग मतलब पट से एंटर होना, पट से एग्जिट करना, कुछ मिनटों के अंदर या फिर कुछ सेकंड्स के अंदर भी बोल सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर मतलब जो एक दिन में खरीदता और एक ही दिन के दिन ढलने से पहले पहले बेच देता, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम फ्रेम है 5 मिनट और 15 मिनट। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर कौन होता है? जो एक दिन से ज़्यादा होल्ड करता है और 3 महीने के अंदर अंदर तक अपने लॉट साइज, अपने पोजीशंस काट देता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 आवर और 1 डे का। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हो, मीडियम टर्म ट्रेडर कौन होता है? मीडियम टर्म में ट्रेडिंग कैसे होती है? देखो, अगर आप एक दिन के ऊपर ट्रेड्स होल्ड करते हो और 1 साल के पहले पहले काट देते हो तो आप एक मीडियम टर्म ट्रेडर हो। अगर आप एक मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम फ्रेम है 1 डे और 1 वीक का। गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, देखो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती ही नहीं है, पहली बात लॉन्ग टर्म सिर्फ इन्वेस्टिंग होती है। गाइस अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम फ्रेम है 1 वीक, 1 मंथ, और उसी के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस। आपको फंडामेंटली एनालाइज करना पड़ेगा स्टॉक्स को या फिर जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस नाम के करके एक वीडियो बनाया जो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक कर फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल, ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन। गाइस ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड है जो हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं।
मार्केट में पहला टाइप होता है रिवर्सल, एक तो रिवर्सल होगा या फिर ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा या फिर आपको कोई कंटिन्यूशन ट्रेड मिलेगा। बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रेड है जो मार्केट में हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अब गाइस जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो 3 पॉसिबल केसेस होते हैं किसी भी ब्रेकआउट में। फॉर एग्जाम्पल केस 1 समझते हैं, समझो ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस प्रकार से कुछ आते हुए आपको दिख रहा है, प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया इसके ऊपर, तो 2 केसेस पॉसिबल है। प्राइस ऊपर जाएगा एंड नीचे आएगा एंड इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अगर वापस ऊपर जाता है तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं रीटेस्ट पास हो गया हमारा। सिमिलरली अगर प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया एंड प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन हमारे रेजिस्टेंस लेवल के भी नीचे आ चुका है और नीचे जाए जा रहा है या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को वापस रिटेस्ट करता है, वापस नीचे जाता है, तो इस फिनोमिनन को बोलेंगे हम रीटेस्ट फेल हो गया हमारा। गाइस 65% टाइम्स ऐसा होता है मार्केट में कि जब भी कोई प्राइस एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। 65% टाइम्स ऐसे चांसेस है कि मार्केट रीटेस्ट करेगा ही करेगा। आई होप आपको रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि हमारा केस 2 है, डायरेक्ट ब्रेकआउट। देखो समझो गाइस, ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है एंड प्राइस इस प्रकार से कुछ आए जा रहा है एंड प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन प्राइस इस बार रिटेस्ट करने नहीं आया, डायरेक्ट सीधा ऊपर चला गया। ऐसे केस में ज़्यादा टाइम हमें क्या करना है, हमें ट्रेड को छोड़ देना है। ऐसा क्यों छोड़ देना है, क्योंकि गाइस ये केस सिर्फ 20% टाइम्स होता है मार्केट में। मतलब कि 100 बार मार्केट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऐसे सिर्फ 20 ट्रेड मिलेंगे जिसमें मार्केट डायरेक्टली ऊपर चले जाएगा और इसमें आपके विन रेट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। आपके स्ट्रेटेजी जो भी होगे उस बात, वो बहुत लंबी चीज़ है। आप अगर एज अ बिगनर ये सब में मत ध्यान दो। तो गाइस सिंपली केस 2 में जो है डायरेक्ट ब्रेकआउट्स सिंपली 20% टाइम्स होता है मार्केट में। नेक्स्ट चलते हैं केस 3। गाइस समझो ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस इस प्रकार से ऊपर जाया जा रहा है एंड प्राइस क्या करता है, ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन प्राइस इस बार ना रिटेस्ट करता है ना डायरेक्ट ब्रेकआउट देकर डायरेक्ट सीधा ऊपर चले जाता है। प्राइस ब्रेकआउट देता है एंड एट पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच के कंसोलिडेट होने लगता है। कंसोलिडेट मतलब ये जो डब्बा दिख रहा है वहाँ पे वही के वही घूमने लगता है प्राइस, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो गाइस इस डब्बे में कुछ ऐसे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे या फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे जो प्राइस को और ऊपर ले जाने में मदद करते हैं एंड वही पैटर्न्स हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो इस डब्बे में फॉर्म हुए जिसके वजह से प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाते गया। तो ये है हमारा थर्ड केस जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस सिमिलरली गोज विद ट्रेंड लाइंस, मतलब कि गाइस मैंने आपको अभी हॉरिजॉन्टल लेवल्स के बारे में समझाया, मतलब ऐसे लेवल्स के बारे में समझाया। प्राइस इस प्रकार से कुछ आएगा तो ये लेवल पे भी ये एप्लीकेबल है। ट्रेंड लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ट्रेंड लाइन क्या होती है समझने के लिए बेसिक ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बनाया, आप वो वीडियो देख लो। हाँ, इट इज़ एप्लीकेबल इन एनी ब्रेकआउट। ये जो चीज़ें हैं आपको बताइए मैंने केसेस, ये हर ब्रेकआउट में एप्लीकेबल है। गाइस देखो मेरी बात समझो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर भी हो इनफैक्ट, तो गाइस आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं करना है। मेरी बात मानो, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे जब भी ट्रेड करोगे आप लॉस में जाओगे हमेशा। आपको हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर। मार्केट में कोट चलता है गाइस, मार्केट में जितना भी पैसा है ना वो इम्पेशेंस के जेब से निकल के पेशेंस के जेब में आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आप जितना पेशेंसली मार्केट में वेट करोगे अपना सेटअप बनने का, उतने ज़्यादा आप एक्सेल करते जाओगे एज अ ट्रेडर, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज अ फाइनेंशियल बीइंग ऑल्सो, जो भी आप बोलो, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप एक वही चीज़ है, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो, लेकिन मेरी मानोगे तो बिल्कुल मत ऐसा करना। आप अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आज के ज़माने में ट्रेड करोगे तो आप एक तो लिक्विडिटी स्वीप का शिकार हो जाओगे। ये सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हम आगे सीरीज में समझेंगे, आप इस सब पे ध्यान मत दो। बेसिकली मैं बोलना क्या चाहूँगा कि आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यू शुड एम फॉर द स्मॉलर टारगेट्स। और सेकेंड चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे ना मार्केट में, तो आप फिगर आउट कर लोगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। हाँ वही चीज़ देखो, वही चीज़ है अपने टैब पे मैंने जो आपको बताई है, क्योंकि यही मैंने ही बनाया है,
ठीक है, लेट्स गो। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स गाइस, ठीक है गाइस, बेसिकली मार्केट में दो टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। पहला टाइप है रिवर्सल पैटर्न, सेकंड टाइप है कंटिन्यूशन पैटर्न। अब रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूशन पैटर्न मतलब क्या गाइस? सिंपली समझो कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ट्रेंड क्या होता है, बेसिक ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको समझाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। हाँ, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न बना एंड मार्केट ने अपना ट्रेंड ही वहां से चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ चुका है। सिमिलरली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ यहाँ पे एंड मार्केट ने अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया, उसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। और कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होते हैं? समझो मार्केट एक अप ट्रेंड में है एंड मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस बॉक्स के अंदर पैटर्न फॉर्म किया एंड मार्केट सिमिलरली वही डायरेक्शन में कंटिन्यू चला गया, उसको बोलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। तो गाइस रिवर्सल पैटर्न्स के भी दो सब पैटर्न्स होते हैं, जिसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल। सिमिलरली कंटिन्यूशन पैटर्न्स के भी दो सब टाइप्स होते हैं, उसको बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न और बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहला पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न्स का, हेड एंड शोल्डर। गाइस देखो, अब मैं एक थीम रखा हूँ हर पैटर्न्स की। रिवर्सल पैटर्न्स में जो ये इस प्रकार का कलर है वो बियरिश का कलर समझना, कलर की थीम रखो। ये जो आपको जो भी कलर, इसको ऑरेंज कलर और डार्किश ऑरेंज और डार्किश ब्लू पर्पल ऐसा जो मिक्स कलर दिख रहा है, ये है हमारा बियरिश कलर एंड इस काइंड ऑफ मैंने कलर रखा हो बुलिश के लिए। तो आप कलर से भी जज कर सकते हो कौन सा पैटर्न बियरिश एंड कौन सा पैटर्न बुलिश है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोलने का मतलब ये है। तो समझाता हूँ आपको इस पैटर्न के बारे में। तो गाइस हमारा सबसे पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब गाइस ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, चार्ट के टॉप पे बनेगा हेड एंड शोल्डर, मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। देखो इसे हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक हेड और शोल्डर की तरह दिखता है। देखो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, ये हमारा राइट शोल्डर, ठीक है। गाइज आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, वो है हमारी नेक लाइन एंड आपको जो रेड लाइन दिख रही है ना, वो है हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। गाइज सबसे पहले चीज़ आपको क्या दिखेगी कि प्राइस एक अप ट्रेंड में रहेगा एंड प्राइस क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुक जाएगा। प्राइस रुक जाएगा, एक रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे R1 एंड R1 पे आके प्राइस वापस अपने सपोर्ट लेवल पे जाएगा, जो कि हमारी है नेकलाइन पे जाके प्राइस वापस बाउंस बैक करता है, लेकिन इस बार R1 लेवल को तोड़ देता है और एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, जो कि है हमारा रेजिस्टेंस R2 और है हमारा हेड। लेफ्ट शोल्डर फॉर्म कर दिया, हेड फॉर्म कर दिया। प्राइस R2 से वापस बाउंस बैक करता है हमारे नेकलाइन पे, लेकिन इस बार भी नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है और प्राइस नेकलाइन से वापस ऊपर बाउंस बैक करता है हमारे R1 लेवल की तरफ। R1 लेवल की तरफ पहुंचने के बाद प्राइस इस बार R1 लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है। 0.5 आप देख पा रहे हो कि मैं 0.5 की बात कर रहा हूँ। R1 लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है एंड प्राइस वापस ब्रेक नेकलाइन की तरफ बढ़ता है एंड इस टाइम क्या करता है, प्राइस हमारे नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। तो आप अपनी एंट्री एक तो ब्रेकआउट पे बना सकते हो। ब्रेकआउट पे बनाना है आपको, आपकी एंट्री यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, जो भी ब्रेकिंग कैंडल रहेंगी वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसका हाई। एंड अगर आपसे ब्रेकआउट मिस हो जाता है, आपकी एंट्री मिस हो जाती है, तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है। सिंपली रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हो एंड रीटेस्ट का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड आपका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा डिस्टेंस बिटवीन द R1, पहला टारगेट डिस्टेंस बिटवीन द R1 एंड नेकलाइन, और दूसरा टारगेट डिस्टेंस बिटवीन द R2 एंड हमारी नेकलाइन। आई होप आपको समझ चुका है कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है। अब गाइस चार्ट पे हेड एंड शोल्डर दिखता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है, तो वो समझो। गाइस देखो ऐसा कुछ इस प्रकार से आपको कुछ दिखेगा। देखो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लेवल में बनाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर बना तो हमेशा ऐसा ही बनेगा। गाइस ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, जैसे भी बन सकता है। बस आपको आप इनफ बार इसको प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको जब कभी भी जैसा भी हेड एंड शोल्डर बने आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओ अच्छे से प्रॉपरली। तो गाइस देखो प्राइस एक अप ट्रेंड में था, अपना हेड एंड शोल्डर बना एंड प्राइस अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, ये हमारा राइट शोल्डर। प्राइस इसे ब्रेक करेगा। हाँ, ऐसी बड़ी कैंडल्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें तो बोलोगे भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गाइस ऐसे केसेस में हमारे चार्ट में एक
वो रहती है, स्केल रहती है मेजर करने के लिए। तो उससे आप मेजर कर लो इस कैंडल को, इस कैंडल का 50% मार्क करो, 50% के ऊपर आपका वो लगा दो, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस, एंड ट्रेड को चलने दो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको पता चल चुका है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, हेड एंड शोल्डर चार्ट पे दिखता कैसे। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी है, टाइम होगा तभी देखना प्रॉपरली। तो गाइस अब हमारा सेकंड पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है, सिंपली उसके वर्ड में ही है, उसके उसके नाम में ही छुपा है। हेड एंड शोल्डर है, उसका उल्टा उसको बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। गाइस इस कलर से समझो, कलर कलर क्या है, हल्का सा ग्रीनिश है, हल्का सा लाइट कलर है, नहीं डार्क ही है बोलना, लेकिन हल्का सा ग्रीनिश कलर है। तो गाइस ये है हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म होगा, एंड मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न। गाइस जो आपको ग्रीन लाइंस दिख रही है वो है हमारी सपोर्ट लाइंस, ये है हमारा सपोर्ट S1, ये है हमारा सपोर्ट S2। हाँ, एंड जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है वो इस केस में हमारी नेक लाइन है। तो गाइस प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस आता है एंड प्राइस रुक जाता है हमारे सपोर्ट S1 पे, एंड प्राइस S1 पे आके वापस बाउंस बैक करता है हमारी नेकलाइन की तरफ, लेकिन प्राइस नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है और हमारा लेफ्ट शोल्डर फॉर्म करता है। प्राइस नेकलाइन के बाद प्राइस वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, प्राइस S1 सपोर्ट को ब्रेक कर देता है एंड प्राइस एक नया सपोर्ट फॉर्म करता है जिसको बोलेंगे हम S2, हमारा सपोर्ट 2। प्राइस सपोर्ट 2 पे आके वापस हमारी नेकलाइन की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार भी प्राइस ब्रेक नहीं कर पाता है हमारी नेकलाइन को, एंड प्राइस वापस नेकलाइन पे जाके सपोर्ट 1 पे बाउंस बैक करता है, एंड प्राइस सपोर्ट 1 पे आके सपोर्ट 1 को ब्रेक नहीं कर पाता है, सपोर्ट रिस्पेक्ट करके प्राइस हमारी नेकलाइन की तरफ जाता है, लेकिन इस टाइम प्राइस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। आपको यहाँ पे आपकी एंट्री बनानी है डायरेक्टली कैंडल क्लोज होने के बाद। आपको कैंडल क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे आपकी एंट्री बनानी है, एंड इसका लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट क्या रखना है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द नेकलाइन एंड सपोर्ट 1, हमारा टारगेट 1 रहेगा एंड टारगेट 2 रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द नेकलाइन एंड सपोर्ट 2, टारगेट 2 रहेगा। अगर आप इन केस आप अपनी एंट्री मिस कर जाते हो, आपकी एंट्री मिस हो जाती है ब्रेकआउट पे, आप तो आप रिटेस्ट पे आपकी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, और गाइज अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हो तो ज़रूर 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 वॉल्यूम्स देखना। वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फेक आउट से बचाने के लिए। तो आई होप आपको समझ चुका है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है। अब इसका फॉर्मेशन देखो गाइस, ये है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, आया लेफ्ट शोल्डर बनाया, बाउंस बैक किया नेकलाइन पे, हेड बनाया, बाउंस बैक किया नेकलाइन पे, राइट शोल्डर बनाया, बाउंस बैक किया नेकलाइन पे और ब्रेकआउट दे दिया। हाँ ये देखो परफेक्ट मिल गया ना एग्जांपल। गाइस इस ब्रेकआउट पे आप भरोसा कर सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ चुके हैं, वॉल्यूम्स की स्पाइक्स बढ़ चुकी हैं। देखो यहाँ पे नोट भी लिखा है, हाउ द वॉल्यूम इंक्रीजेस वंस द प्राइस ब्रेक्स अबाउट द रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे वॉल्यूम भी हिट किया, मतलब जेन्युइन ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे आपकी एंट्री बनाओ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखो, चलने दो प्राइस को टारगेट के हिसाब से। आपके टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट ये रहेगा, सॉरी टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये रहेगा आपका, पहला टारगेट ये रहेगा जो कि अचीव हो चुका है, दूसरा टारगेट ये रहेगा जो कि अचीव होने का है। आई होप आपको समझ चुका है। तो गाइस हमारा थर्ड पैटर्न है डबल टॉप। गाइस ये जैसे कि आप कलर से जज कर पा रहे होगे गाइस, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। गाइस इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। एम पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एम की तरह दिखता है। देखो अब ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, थोड़ी जजमेंट करना थोड़ी यार। तो गाइस क्या रहेगा, सबसे पहले प्राइस एक अप ट्रेंड में रहेगा, प्राइस एक सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक जाएगा एंड प्राइस वापस नीचे आएगा एक सपोर्ट लेवल पे, फिर सपोर्ट लेवल से वापस बाउंस बैक करेगा अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, रेजिस्टेंस से वापस बाउंस बैक करेगा सपोर्ट पे, लेकिन इस बार प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। एंड आपको क्या करना है, इस ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बनानी है। इस ब्रेकआउट के कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका टारगेट क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। और फिर देखो अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मार्केट ने ट्रेंड बदल दिया, आपको टारगेट भी मिल गया अपना। ठीक है, अगर आपसे एंट्री सपोर्ट पे मिस हो जाती है तो आप रीटेस्ट पे एंट्री बना सकते हो। अब समझते हैं कि डबल टॉप का फॉर्मेशन। देखो गाइस ये परफेक्ट एग्जांपल है डबल टॉप का।
प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, एक सर्टेन सपोर्ट लेवल पे जाके पहुंचा, प्राइस ऊपर आया, प्राइस ने एम पैटर्न फॉर्म किया, देखो मार्केट रिवर्स। आपका ये नेकलाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस है, नेकलाइन को जैसे ही ब्रेक किया आपको एंट्री बनानी है, आपको वॉल्यूम्स देखने हैं, वॉल्यूम की स्पाइक है, इसका हैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा मिनिमम, इसका डिस्टेंस ऐसे स्मूथली टारगेट मिला आपको स्मूथली। तो गाइस अब हमारा फोर्थ पैटर्न है जिसको बोलेंगे हम डबल बॉटम। गाइस ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, डबल बॉटम फॉर्म होगा एंड मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। गाइस ये एक डब्लू पैटर्न की तरह भी दिखता है, कि देखो डब्लू की तरह दिखता है आपको। गाइस देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, मार्केट एक सर्टेन सपोर्ट पे जाके रुक जाएगा एंड वापस बाउंस बैक करेगा एक सर्टेन रेजिस्टेंस पे, जो कि आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस पे आएगा, मार्केट वापस एक अपने सपोर्ट पे जाएगा, मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार मार्केट ब्रेकआउट दे देगा एंड मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे आपकी एंट्री बनानी है कैंडल की क्लोजिंग पे। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होंगे तभी आपको एंट्री बनानी है, कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रहेगा आपका इसका डिस्टेंस जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपकी एंट्री यहाँ मिस हो जाती है तो आप यहाँ पे आपकी एंट्री रिटेस्ट पे बना सकते हो। ये आपका ब्रेकआउट लेवल है, ये आपका रिटेस्ट लेवल है, सॉरी, ठीक है। जब कभी भी ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम्स देखना है ताकि आप फेकआउट से बच पाओ, ठीक है। अब डबल बॉटम का फॉर्मेशन समझो गाइस, मार्केट हमारे डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, ये हमारा पहला बॉटम, ये हमारा दूसरा बॉटम, डबल बॉटम बनाया, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, आपको एंट्री बनानी है एंड मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहाँ से। ये आपका ये जो ये ब्रेकिंग कैंडल है उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसका टारगेट रहेगा मिनिमम इतना, और जब भी ब्रेकआउट होगा आपको वॉल्यूम्स देखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ चुका है। अब हमारा फिफ्थ पैटर्न है ट्रिपल टॉप। गाइस जैसा डबल टॉप है उस वैसा ही ट्रिपल टॉप है, इसमें फर्क ये है कि बस इसमें एक टॉप एक्स्ट्रा है। गाइस कलर से जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। मतलब कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा, ट्रिपल टॉप फॉर्म होगा, मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। देखो देखो मार्केट आया, पहला टॉप फॉर्म किया, दूसरा टॉप फॉर्म किया, तीसरा टॉप फॉर्म किया, मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक किया, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, जो भी कैंडल आपका ब्रेक करेंगे इस नेकलाइन को, उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस रहेगा। एंड अगर आपकी एंट्री ब्रेकआउट पे मिस हो जाती है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। और अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो आपको वॉल्यूम्स का वेट करना है। ये सब एक एक पॉइंट्स रिपीट किया, मैंने रिपीट इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको ये पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, और इसके अलावा आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिले ही ना, मतलब आप इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ इसके बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप फालतू की 100 चीज़ें अपनाओगे तो आप उन्हें अपनाने के चक्कर में आप लॉस कर बैठोगे। गाइस इन्हें मैंने सबको ये जो भी मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ उन सब पैटर्न्स को मैंने खुद आजमाया है, मैंने खुद इससे पैसा बनाया है। तो लेट्स गो। ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन, ठीक है। गाइस मार्केट एक अप ट्रेंड में था जैसे कि आपको दिख रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने ट्रिपल टॉप फॉर्म किया जो कि है हमारा पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, एंड देखो मार्केट ने अपना ट्रेंड ही बदल दिया वहां से। आपको ये जो जो इस कैंडल ने ब्रेक किया उसका हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, जो कि आपको मिल चुका है। गाइस अगर आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो चुकी है तो आपको रीटेस्ट में भी एंटर करने का मौका मिला, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं जो कि है हमारा ट्रिपल टॉप का उल्टा ट्रिपल बॉटम। कलर से आपको जैसे कि समझ ही रहा होगा कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, ट्रिपल बॉटम फॉर्म होगा एंड मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। ट्रिपल बॉटम मतलब इसमें 3 बॉटम रहेंगे, ये हमारा पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, कोई भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को टच करते हुए।
ठीक है गाइस, जब कभी भी मार्केट इस पर्टिकुलर पैटर्न में हमारी नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो उस नेकलाइन के क्लोजिंग, उस जो भी नेकलाइन के बाहर जो भी कैंडल क्लोज करेगी उसके क्लोजिंग पे हमें हमारी एंट्री बनानी है। कैंडल के लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट रहेगा डिस्टेंस बिटवीन द नेकलाइन एंड द सपोर्ट लेवल। ठीक है, जब कभी भी ब्रेकआउट होता है हमें ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स देखना है, और अगर आपसे ब्रेकआउट पे एंट्री मिस हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको रिटेस्ट का वेट करना है। स्टॉप लॉस भी बता दिया मैंने, एंट्री बता दिया, टारगेट भी बता दिया। तो अब समझो कि चार्ट पे दिखता कैसे है फॉर्म होती हुई। तो आपको इस प्रकार कुछ दिखेगा इस चार्ट पे। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे जाके रुक जाएगा एंड उसी सपोर्ट को 3 बार टच करेगा 3 बॉटम बनाते हुए, एंड जैसे ही मार्केट उसकी नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, ट्रिपल बॉटम की नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, तो उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रखना है, मिनिमम टारगेट डिस्टेंस बिटवीन द नेकलाइन एंड द सपोर्ट लेवल। ठीक है, और अगर आपसे ब्रेकआउट पे एंट्री मिस हो जाती है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है एंड रिटेस्ट का स्विंग का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ चुका है। तो हमारा 7th पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आई नो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन उतना हार्ड कॉन्सेप्ट भी नहीं है गाइस, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। एक ही एक चीज़ें बार बार रिपीट की गई, बस पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। अब इन पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, इन्हें आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप इनकी रिगरसली प्रैक्टिस करोगे। मैंने किया है, मेरे लिए काम किया है, आप करोगे आपके लिए भी काम करेगा, प्रूवन चीज़ है। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। तो ये पैटर्न पहले भी बनते हैं, अभी भी बन रहे हैं और आगे भी बनते जाएंगे। तो आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है, जब भी आगे बनते हैं फ्यूचर में ये पैटर्न, तो आप इन्हें कैपिटलाइज कर पाओ अपने खुद की जेब भारी करने के लिए। तो लेट्स गो टूवर्ड्स द 7th पैटर्न। ये है हमारा राइजिंग वेजेस। वेज मतलब क्या होता है गाइस, एक आरी जो पेड़ काटने के लिए यूज करते हैं, लकड़ियाँ काटने के लिए यूज करते हैं लोग, उसको बोलते हैं वेज, हम आरी को बोलते हैं। तो गाइस देखो, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या, कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा, राइजिंग वेज फॉर्म होगा एंड मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। देखो अभी तक के हमने क्या बात किया हॉरिजॉन्टल लेवल्स के बारे में, ये पैटर्न कुछ ट्रेंड लाइंस भी इंक्लूड करता है खुद में। तो गाइज ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है और ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है। देखो एवरी हायर लो इज लाइक अ सपोर्ट लेवल, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ये इसे क्या बोलेंगे हम, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। इसे बोलेंगे हम, देखो अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ठीक है, ये हायर लो, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो गाइस जो भी आपको हायर लोज दिख रहे हैं, ठीक है, वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा इसमें, इस पैटर्न में, इस पर्टिकुलर पैटर्न में एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो जब भी हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो बस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री नहीं बनानी है, हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लेवल का भी ब्रेकआउट चाहिए जो कि एक हायर लो का लेवल है हमारा। तो इस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री बनानी है, कैंडल के क्लोजिंग पे जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेंगी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, और हमें हमेशा वॉल्यूम देखना है कंफर्मेशन के लिए। अब देखो ये चार्ट पे दिखता कैसे, राइजिंग वेजेस, ठीक है, मार्केट आया, मार्केट ने हमारी राइजिंग वेज बनाया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करे। मार्केट की यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका टारगेट रहेगा, ये जो भी सपोर्ट्स लेवल है आपके वो टारगेट रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ चुका है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, राइजिंग वेज का फॉर्मेशन भी समझ चुका है आपको। तो गाइस हमारा 8th पैटर्न है फॉलिंग वेजेस। जैसे ही हमारा राइजिंग वेज था उसी का उल्टा फॉलिंग वेज है। ये ऐसा इस प्रकार कुछ दिखेगा, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, फॉलिंग वेज बनेगा, मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल देगा वहां से। ठीक है, एवरी लोअर हाई इज लाइक अ रेजिस्टेंस लेवल, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एवरी लोअर हाई, ये लोअर हाई हुआ हमारा, एवरी लोअर हाई इज लाइक अ रेजिस्टेंस लेवल, मतलब कि जब भी हमारा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो बस इस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, इसी के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लेवल
हायर लो का रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें हमारी एंट्री बनानी है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। आपको जब भी आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल सपोर्ट हायर लो वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको ब्रेकआउट के कैंडल पे के क्लोजिंग पे आपको एंट्री बनानी है। एंड उसका जो भी कैंडल क्लोज करेगी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड मिनिमम टारगेट नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो कि हमें इस केस में ये दिख रहा है वो हमारा टारगेट रहेगा। जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें हमेशा वॉल्यूम्स देखना है ताकि हम ब्रेकआउट से बच पाए, ठीक है। अब वॉल्यूम्स लगाते कैसे हैं मैं आपको एक बार को समझा देता हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ एंड तो गाइस अगर आप ट्रेडिंग व्यू में आते हो तो इंडिकेटर्स पे आपको जाना है, इंडिकेटर्स में टाइप करना है सिमिलरली वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको सिंपली सिर्फ वॉल्यूम को क्लिक करना है, वॉल्यूम डेल्टा, वॉल्यूम ऑसिलेटर, नेट वॉल्यूम, ये हमारे कुछ काम का नहीं। सिंपली वॉल्यूम पे क्लिक करो एंड वॉल्यूम आ गया हमारे। इसकी सेटिंग्स भी चेंज करनी पड़ती है बट मेरे इसमें पता नहीं क्यों क्या ग्लिच है मेरे ट्रेडिंग व्यू में यार, कितना भी कुछ ड्राइंग डिलीट करो वापस वो आ जाती है और अभी ये भी हो रहा है। तो इसकी सेटिंग होती है वॉल्यूम एम ए, इनपुट में होता है वो सेटिंग वॉल्यूम एम ए। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। वॉल्यूम एम ए करके एक वो होता है, उसमें हमें टिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, तो जो भी बार्स उस लाइन के ऊपर है मतलब अच्छा वॉल्यूम है। आई होप आपको समझ चुका है। तो अभी आते हैं डायरेक्टली फॉलिंग वेजेस के फॉर्मेशन पे, ठीक है, कि चार्ट पे फॉलिंग वेजेस दिखते कैसे हैं। गाइस चार्ट पे कुछ इस प्रकार फॉलिंग वेजेस दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट आया, मार्केट ने फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म किया एंड मार्केट ने देखो अपना ट्रेंड ही बदल दिया, वहाँ से अब ट्रेंड चला गया। अब हमें हमारी एंट्री का बनानी है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये कुछ हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स है, ठीक है। मार्केट क्या करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक करना चाहिए, साथ ही साथ हमारे लोअर हाइस को भी ब्रेक करना चाहिए। तो ये इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एंट्री बनानी है। इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये, टारगेट 2 रहेगा ये एंड टारगेट 3 रहेगा हमारा ये, जो कि तीनों टारगेट्स आप देख सकते हो हिट हुए हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं जो कि है हमारा 9th पैटर्न एक्सपांडिंग ट्राइंगल। मतलब कि ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है जो कि एक्सपांड हो रहा है, खुल रहा है सामने की तरफ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक जैसे कि आपको कलर से दिख रहा होगा गाइस, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। एवरी हायर लो एंड लोअर लो इज लाइक अ सपोर्ट लेवल। देखो हायर लो, मार्केट एक अप ट्रेंड में है एंड हायर लो फॉर्म किया, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई फॉर्म किया। तो इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये एक सपोर्ट लेवल भी ब्रेकआउट होना चाहिए तो ही हमें एंटर करना है। जैसे कि पिछले पैटर्न में आपको मैंने बताया, हमें जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेंगी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपसे एंट्री मिस हो जाती है ब्रेकआउट पे तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट का स्विंग का हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है एंड मिनिमम टारगेट जो हमारे सपोर्ट लेवल से अलग अलग उन्हें रखना है, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपको ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स देखना है कंफर्मेशन के लिए ताकि आप फेक ब्रेकआउट से बच पाए। तो गाइस बियरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन समझो। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया एंड मार्केट ने देखो ट्रेंड ही बदल दिया अपना वहां से। जब भी हमारा कोई ये हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमारे एक सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होता है तो आपको कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बनानी है। जो भी कैंडल ब्रेक करेंगे उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। एंड अगर आपसे एंट्री मिस हो जाती है ब्रेकआउट पे तो आप रीटेस्ट पे एंट्री बना सकते हो अपनी। और अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेने वाले हो तो आपको वॉल्यूम्स देखना पड़ेगा ताकि आप फेक ब्रेकआउट से बच पाओ। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं जो कि है हमारा 10th पैटर्न, जिसको बोलेंगे हम बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। जैसे ही बियरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल था वैसे ही बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल है। मतलब कि ट्रायंगल बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, बाहर की तरफ एक्सपांड हो रहा है। एवरी लोअर लो एंड हायर लो इज लाइक अ रेजिस्टेंस लेवल। मतलब कि ये है हमारे रेजिस्टेंस लेवल। जब भी कभी ब्रेकआउट होगा इस ट्रेंड लाइन का तो उसके साथ साथ ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री बना रहे हो तो जो भी कैंडल आपकी ब्रेक करेंगी उसका आपको वॉल्यूम्स देखना है एंड उस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपका टारगेट रहेगा। अब समझते हैं कि बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन। देखो गाइस, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था,
मार्केट ने बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया एंड मार्केट ट्रेंड ही बदल दिया वहाँ से। समझो ये हमारी ट्रेंड लाइन है एंड ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, हायर लो जो भी 0.5 दिख रहा है ना आपको, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ ही हमारे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एंट्री बनानी है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड मिनिमम टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो भी होगा वो आपको मिनिमम टारगेट बनाना है। एंड मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर आपसे ये ब्रेकआउट में एंट्री आपकी मिस हो जाती है तो आपको सिमिलरली आपके रीटेस्ट का वेट करना है। अगर रीटेस्ट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ट्रेड को छोड़ दो, मार्केट कभी बंद नहीं ही होने वाली है। और इस ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम्स देखना है, मैं वॉल्यूम्स डाला नहीं यहाँ पे, बट वॉल्यूम्स आपको देखना है हर ब्रेकआउट में ताकि आप फेक ब्रेकआउट से बच पाओ। अब डायरेक्टली आते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में। अभी इसी के साथ साथ गाइज हमारे सारे रिवर्सल पैटर्न्स खत्म हो चुके हैं। आपको कंटिन्यूशन पैटर्न्स पे अब मैं लेके चलता हूँ। अब आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि कंटिन्यूशन पैटर्न होते गए। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके रुक जाता है एंड वहाँ पे कुछ पैटर्न्स कुछ कंसोलिडेट होने लग जाता है एंड फिर मार्केट इसके बाद और ऊपर जाने लगता है। और ये क्यों होता है गाइज, मतलब कि जो बॉक्स बनाए थे हमने उसके अंदर कुछ ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स फॉर्म हुए जिसके वजह से मार्केट और ऊपर गया था। तो उन्हीं पैटर्न्स को हम अभी सीखने वाले हैं ताकि जब भी कभी फ्यूचर में कंटिन्यूएशन पैटर्न्स फॉर्म हो तो हम उन्हें कैपिटलाइज करके हमारी जेब भारी कर सके। तो हमारा 11th पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। जैसे कि आपको कलर से समझ में आ ही रहा होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, मतलब कि प्राइस एक अप ट्रेंड में रहेगा, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होगा एंड प्राइस और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ये कुछ 70 या फिर 80% टाइम्स ऐसा होगा और 2 बार आपको स्टॉप लॉस होगा। उतना तो चलता है गाइस मार्केट में कुछ भी चीज़ें सटीक नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है गाइस। मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो ऐसा हर बार होगा नहीं। 10 में से 7 बार, 8 बार, 6 बार ऐसा हो सकता है। तो मार्केट हमारी एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि मार्केट ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है कि मार्केट आया है, कुछ पैटर्न्स फॉर्म किया है, रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में गया है। तो आगे जब भी ये पैटर्न फॉर्म हो गए तो उससे हम कैपिटलाइज कर पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस ना हो, तो वही चीज़ें हम सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो लेट्स हेड टुवर्ड्स द असेंडिंग ट्रायंगल थिंग। असेंडिंग ट्रायंगल गाइस ये एक, जैसे कि कलर से आपको देख ही पा रहे होगे, ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। देखो प्राइस, मतलब कि प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होगा एंड प्राइस और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि ये इसमें फ्लैट हाइज होते हैं एंड लोअर ट्रेंड लाइन में क्या होता है, इसमें हायर लोस प्रेजेंट होते हैं। एंड हमें एंटर क्या करना है, हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। ठीक है, जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेंगी उसके क्लोजिंग के बाद हमें एंट्री लेनी है, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपसे ब्रेकआउट पे एंट्री मिस हो जाती है तो आपको सिमिलरली रिटेस्ट का वेट करना है पेशेंटली, ज़्यादा कुछ घाई नहीं करनी है अपने को। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या रहेगा, असेंडिंग ट्रायंगल का जितनी बेस है उसको हमें मेजर कर लेना है, वो हमारा टारगेट है। जब भी कभी ब्रेकआउट होगा तो उसके लिए हमें वॉल्यूम्स देखना है ताकि हम फेकआउट से बच पाए। अब असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन समझो गाइस। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया एंड मार्केट वापस ऊपर गया। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे हमें एंट्री बनानी है, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट बेस ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है गाइस कि मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल ऐसा बताया तो ऐसा ही बनेगा, वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा तो नहीं बनेगा, ये तो एक्सपांडिंग ट्रायंगल हो गया। वो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है और वो ऐसा भी बन सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रकार का कौन से केस में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। अब हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल। जो कि असेंडिंग ट्रायंगल था उसी का उल्टा डिसेंडिंग ट्रायंगल। मतलब कि ये कलर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ एंड मार्केट और नीचे घुस गया। ठीक है, ये इसमें एक लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें हमारे फ्लैट लोज हैं। देखो एक फ्लैट लोज दिख रहे हैं, एक ही जगह पे आपको लोज दिख रहे हैं, और एक अपर ट्रेंड लाइन है जिसमें हमारे हायर लोज है।
ये है हमारे हायर लोज। ठीक है, हम अब हमें एंट्री हमारी कब बनानी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री बनानी है। ठीक है, जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेंगे उसके कैंडल की क्लोजिंग पे हमें एंट्री बनानी है, और जो कैंडल इसे ब्रेक करी है उसके हमें वॉल्यूम्स देखना है ताकि हम फेक आउट से बच पाए। एक ही एक बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाए। हाँ, तो जो कैंडल इसे ब्रेक करेगी उसमें एंट्री बनानी है उसके क्लोजिंग पे, और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, बेस ऑफ द डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन समझो गाइस। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना एंड मार्केट वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। ये है हमारा फ्लैट लोज, ये है हमारी अपर ट्रेंड लाइन। जैसे ही मार्केट ने इसमें ब्रेकआउट दिया उसका इसका कैंडल का वॉल्यूम देखे हमने, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट बेस ऑफ द डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि शायद हमें मिल ही चुका है गाइस, बस मिलने वाला था, उतने में ये खत्म हो गया पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। बुलिश फ्लैग एंड पोल कलर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट में ये बुलिश फ्लैग एंड पोल बना एंड मार्केट और ऊपर चला गया। गाइस, इस पैटर्न में क्या होता है, प्राइस सीधा डायरेक्टली ऊपर जाता है बिना कोई पुल बैक लिए और एक पोल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इस पैटर्न के फ्लैग का पोल। एंड डायरेक्टली ऊपर जाने के बाद मार्केट एक चैनल में फंस जाता है एंड चैनल में फंसने के बाद वही कुछ देर कंसोलिडेट करता है और उस चैनल को हम बोलेंगे हमारा फ्लैग। अब हमें हमारी एंट्री कब बनानी है, हमें हमारी एंट्री इस ट्रेंड लाइन T1 के ब्रेकआउट पे, साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस R1 के ब्रेकआउट पे, मतलब कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होना चाहिए और ये रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो उस केस में हमें हमारी एंट्री बनानी है। हमें जब भी ये कैंडल ब्रेक करेगी तो उसका हमें वॉल्यूम देखना है एंड वॉल्यूम देखने के बाद हमें हमारी एंट्री बनानी है। एंड वो जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेगी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट क्या रहेगा, जितनी हमारे पोल की हाइट है उतना हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर आप इस पे अपना आपके ब्रेकआउट पे एंट्री मिस हो जाती है तो आपको पेशेंटली रीटेस्ट का वेट करना है। मार्केट रीटेस्ट करना 65% टाइम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आता ही है। अब समझो कि फ्लैग एंड पोल चार्ट पे दिखता कैसे, परफेक्ट एग्जांपल है इसका। मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट डायरेक्टली स्ट्रेट अप गया, एक पोल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट उसके बाद चैनल में फंस गया। उस चैनल में फंसने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड हमारा टारगेट दिया। आपको आपकी एंट्री कहाँ बनानी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेकआउट पे और साथ ही साथ हमारे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। तो जो भी कैंडल ऐसे ब्रेक कर रही है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड मिनिमम टारगेट इस पोल की जितनी भी लेंथ है उतना हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। आई होप आपको समझ चुका है फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बियरिश फ्लैग एंड पोल, जो कि हमारा 14th पैटर्न है। आपको कलर से समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, बियरिश फ्लैग एंड पोल फॉर्म हो गया एंड मार्केट उस ट्रेंड में वापस कंटिन्यू बताएगा। सिमिलरली जो भी चीज़ें मैंने आपको बुलिश फ्लैग एंड पोल में बताई, सिमिलरली गोज विद द बियरिश फ्लैग एंड पोल। मतलब कि इसमें मार्केट डायरेक्टली क्या करेगा, एक स्ट्रेट डाउन साइड में आएगा बिना कोई पुल बैक लिए एंड उसके बाद कुछ समय के लिए एक चैनल में फंस जाएगा और एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये है हमारा पोल, ये है हमारा फ्लैग। जैसे ही हमारा ट्रेंड लाइन, फिर हमें क्या करना है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, साथ ही साथ इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो दोनों के ब्रेकआउट के बाद ही हमें हमारी एंट्री बनानी है एंड जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेगी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट रहेगा मिनिमम लेंथ ऑफ द पोल। जितनी भी पोल की लेंथ है उतना हमारा टारगेट रहेगा। अब बियरिश फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन देखते हैं। देखो गाइस, परफेक्ट एग्जांपल, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डायरेक्टली सीधा नीचे आया बिना कोई पुल बैक लिया एंड मार्केट एक चैनल में जाके फंस गया। मार्केट फंसा, फिर उसके बाद मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, साथ ही साथ इस सपोर्ट लेवल का, दोनों का ब्रेकआउट दिया। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी एंट्री बनानी है। इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट रहेगा लेंथ ऑफ द पोल जो कि हमें मिली। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, राउंडिंग बॉटम। तो गाइस ये हमारा 15th पैटर्न है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर से आपको दिख ही रहा होगा कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, मार्केट राउंडिंग बॉटम फॉर्म करेगा एंड मार्केट उसके बाद सीधा डायरेक्टली ऊपर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मार्केट एक आएगा सीधा आएगा एंड सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक जाएगा एंड एक यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसमें
एक डाउन ट्रेंड भी रहेगा, जिसमें एक साइडवेज मार्केट भी रहेगा, जिसमें एक अप ट्रेंड भी रहेगा। हमें हमारी एंट्री कब बनानी है, जो भी कैंडल हमारी नेकलाइन ब्रेक करेगी उसके क्लोजिंग पे हमें एंट्री बनानी है। एंड जिस भी कैंडल ने हमारी नेकलाइन को ब्रेक किया उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट रहेगा जो राउंडिंग बॉटम है उसका, उसकी जितनी भी लेंथ है उतना हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। ठीक है, अब यू शेप का फॉर्मेशन समझो। मार्केट आया, ठीक है, मार्केट एक नेकलाइन अपना एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा, मार्केट ने यू लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक डाउन ट्रेंड है, जिसमें एक साइडवेज मार्केट भी, जिसमें एक अप ट्रेंड भी है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस जो भी कैंडल इसे ब्रेक करके इसके क्लोजिंग पे हमें हमारी एंट्री बनानी है। इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जितनी यू शेप की लेंथ है उतनी लेंथ का हमारा टारगेट रहेगा, मतलब कि छोटा सा स्टॉप लॉस एंड बड़ा सा टारगेट, उसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। आपको इस साथ ही साथ ये जो कैंडल ब्रेक की है उसका वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा ताकि आप फेक ब्रेकआउट से बच पाओ। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा राउंडिंग टॉप, जो कि हमारा 16th पैटर्न है। जैसे ही हमारा राउंडिंग बॉटम था उसी का उल्टा राउंडिंग टॉप है। मतलब कि मार्केट बैकग्राउंड कलर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने राउंडिंग टॉप बनाया एंड मार्केट और नीचे चला गया। उसके बाद देखो इसमें हुआ क्या, मार्केट आया एंड सर्टेन सपोर्ट लेवल पे जाके रुका एंड उसके बाद मार्केट ने एक इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक अप ट्रेंड है, जिसमें एक साइडवेज है और जिसमें एक डाउन ट्रेंड भी प्रेजेंट है। अब इसमें हमें क्या करना है, जब कभी भी हमारे नेकलाइन का ब्रेक होगा तो जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेगी उसके कैंडल के क्लोजिंग पे हमें एंट्री बनानी है एंड उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, मतलब जो भी हमारा इन्वर्टेड यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है उसका लेंथ हमारी टारगेट रहेगा। इसका फॉर्मेशन समझो, ठीक है। तो गाइस मार्केट आया, मार्केट ने राउंडिंग टॉप बनाया, मार्केट ने हमारी नेकलाइन का ब्रेक किया, ये कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड जितनी भी लेंथ इसकी है उतना ही हमारा टारगेट भी रहेगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि है हमारा 17th पैटर्न। बैकग्राउंड से आप जैसे कि समझ सकते हो कि हमारा ये एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में था, कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ एंड मार्केट वही डायरेक्शन में कंटिन्यू किया। देखो सबसे समझो इसमें होता क्या है गाइस, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट आता है एक सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक जाता है एंड एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है जो कि हमारा कप है, जिसमें एक ये रहेगा, क्या रहेगा, जिसमें एक डाउन ट्रेंड रहेगा, एक साइडवेज मार्केट रहेगा एंड अप ट्रेंड रहेगा। एंड उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक चैनल में फंस जाता है जो कि है हमारा इस केस में हैंडल। एंड हैंडल तो है ही है, और क्या चीज़ है कि जो भी हमारा हैंडल रहेगा वो हमारे 50% के कप के लेंथ के नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब हमें हमारी एंट्री कहाँ बनानी है, हमें हमारी एंट्री इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे बनानी है। जो भी कैंडल हमारा इस नेकलाइन का ब्रेक करेगी उस कैंडल के क्लोजिंग पे हमें हमारी एंट्री बनानी है। टारगेट हमारा जितना भी इसकी लेंथ है कप की उतना हमारा टारगेट रहेगा एंड स्टॉप लॉस का रहेगा। जो भी कैंडल हमें ब्रेक करेगी हमारा नेकलाइन उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब समझो कि कप एंड हैंडल पैटर्न सच में मार्केट में दिखता कैसे है। देखो गाइस, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट में एक कप बनाया, ये हैंडल बनाया, जिसमें कप के अंदर है हमारा डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट एंड अप ट्रेंड। एंड इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हमें हमारी एंट्री लेनी है। ये इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट लेंथ ऑफ द कप जो कि है इतना, जो कि हमें मिल चुका है। नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, जो कि हमारा 18th पैटर्न है। बैकग्राउंड कलर से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये एक बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न। आई नो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो समय के साथ चीज़ें सब सही हो जाएगी, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो गाइज ये एक बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्म होगा एंड मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, देखो समझो होता क्या है इस पैटर्न में, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है, सर्टेन सपोर्ट लेवल पे जाके रुक जाता है एंड एक इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसमें एक अप ट्रेंड रहेगा, साइडवेज रहेगा, एक डाउन ट्रेंड रहेगा। एंड ये पैटर्न हल्का सा फॉर्म करने के बाद मार्केट एक चैनल में फंस जाता है जो कि इस केस में हमारा हैंडल है। एंड हमारा हैंडल हमेशा जो भी हमारी कप की लेंथ है उसका 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए या फिर नीचे नहीं जाना चाहिए।
अदरवाइज वो कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं होगा। अब हमें हमारी एंट्री क्या बनानी है, हमें हमारी एंट्री इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे बनानी है या फिर रिटेस्ट पे बनानी है। जो भी कैंडल हमें हमारी नेकलाइन का ब्रेकआउट देगी उसके क्लोजिंग पे हमें हमारी एंट्री बनानी है। उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट रहेगा लेंथ ऑफ द कप। ब्रेकआउट में ट्रेड लेना मिस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, रिटेस्ट का वेट कर सकते हो, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है। और ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको वॉल्यूम्स हमेशा देखने हैं, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पे दिखता कैसा है, तो ये ऐसा दिखता है गाइस। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ये हमारा इन्वर्टेड कप, ये हमारा इन्वर्टेड हैंडल, जिसमें हमारे कप में है अप ट्रेंड, हमारे कप में है साइडवेज मार्केट, हमारे कप में है एक डाउन ट्रेंड। साथ ही साथ हमारा हैंडल ने 50% के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दिया है। इस कैंडल अगर आगे चल के ये ब्रेक होती है तो आपका इसका हाई, आपका स्टॉप लॉस रखना है, मिनिमम टारगेट आपको इतना रखना है। रिवीजन करते हैं गाइस। इस पीपीटी में आपने सबसे पहले सीखा अबाउट द चार्ट पैटर्न्स। वो कौन से टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। रिवर्सल के भी दो सब टाइप्स होते हैं, बुलिश रिवर्सल एंड बियरिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल में क्या पढ़ा आपने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फॉलिंग वेजेस, बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल। बियरिश रिवर्सल पैटर्न में आपने क्या पढ़ा, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, राइजिंग वेजेस, बियरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, जो कि आपको सब चीज़ें प्रॉपरली समझ चुकी है। तो भी अगर आपको नहीं समझे तो आप वीडियो को प्रॉपरली दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमने कौन कौन से पैटर्न पढ़े, असेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश फ्लैग एंड पोल, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल। बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमने कौन से पैटर्न पढ़े, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बियरिश फ्लैग एंड पोल, राउंडिंग टॉप, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो ये सब पैटर्न्स आपने पढ़ा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। एंड मैं आपके लिए पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको से मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को सच में हेल्प हो इस चैनल के थ्रू। तो बिना कोई ज़्यादा और टाइम आपका बर्बाद किए मैं चलता हूँ। सी यू गाइस इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन एज ऑलवेज पीस।